ये हाइपर 212 स्पेक्ट्रम V3 कूलर मास्टर की तरफ से एयर टावर कूलर आता है ये। और ये अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर करा था। ये जो है लगभग 1950 रुपये का, मतलब 2000 रुपये के आसपास का है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये है इसके ब्रैकेट, जिसके अंदर इंटेल और AMD दोनों का ब्रैकेट दिया गया है। पेच दिया हुआ है। एक इसके अंदर छोटी सी ट्यूब दी हुई है। ये ट्यूब दिख रही होगी आपको, ट्यूब है इसमें थर्मल पेस्टिंग की, थोड़ी सी एक बार यूज़ हो पाएगी। एक फ़ैन इसके अंदर है। ये जो फ़ैन है, एक मिनट, ये फ़ैन मिला हुआ है इसके साथ। ये कूलर मास्टर का 120 mm का 1800 1750 से 1800 RPM का फ़ैन है। और अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, क्योंकि कूलर मास्टर जो है बहुत अच्छा ब्रांड है इस मामले के अंदर। 2 साल की इसकी गारंटी है। ये जो 4 तार दिख रही है आपको, ये आपकी जहाँ पर CPU का फ़ैन लगा हुआ है आपका जहाँ पर अभी CPU का AMD या इंटेल जो भी CPU का फ़ैन होगा वहीं पर लग जाएगा। ये 4 पिन का सेम सॉकेट होता है। जो 3 पिन का है ये वहाँ लगेगा जहाँ पर ARGB लाइट का 5 वोल्ट का पोर्ट होगा, जहाँ आपके मदरबोर्ड पे, किसी मदरबोर्ड पे नहीं होगा जो पहले आते थे, बट लेटेस्ट जितने आ रहे हैं उनमें तो होता है। तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। सब मदरबोर्ड पे अलग अलग तरीके से नाम लिखे होते हैं, तो ये आप देख लेना। एक पिन इसमें गायब होती है और 3 ही पिन आपके बोर्ड पे भी होगी जहाँ लगेगा ये। इसके अलावा ये निकल गया मेन चीज़ जो है ये है मेन चीज़। अब इसके अंदर मैं आपको मेन बताता हूँ क्या है कहानी। ये तो स्टिकर जो है साथ में निकल जाता है बीच बीच में। ये देखो आप, ये स्टिकर लगा होता है ऐसे, भाई प्लीज़ पील ऑफ लेबल बिफोर यू यूज़ इट, वार्निंग लिखा हुआ है। तो क्योंकि वो थर्मल काम ही नहीं करेगा अगर आपने इसको नहीं हटाया, तो कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसको ऐसे हटाना होता है। हटाने के बाद आप इसमें खासियत देखोगे तो इसके अंदर 4 पाइप लगे हुए हैं, बहुत हाई क्वालिटी के, निकल कोटिंग है इसके अंदर। और ये कॉपर के पाइप हैं, अगर आप देखेंगे बिल्कुल प्लेन होता है। ये जो है पाइप प्रोसेसर पर जब टच करेंगे तो ये हीट ट्रांसफ़र होगी। जो थर्मल पेस्ट है वो इन दोनों के आपस में जो गैप होता है उसको बराबर करती है, इसलिए पेस्ट ढंग से लगनी ज़रूरी है। ये हीट ट्रांसफ़र होगी इस पाइप के ज़रिए। ये पूरी जो फिन होती है ये एलुमिनियम की बनी हुई होती है। और ये जो पाइप होती है ये कॉपर की होती है। कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर माना जाता है हीट का, इसलिए वो जितनी हीट प्रोसेसर की है उसको ये ट्रांसफ़र कर देंगे इस पाइप के थ्रू ऊपर तक। और ये टाइप आप देखेंगे पाइप बंद भी है ऊपर से, तो इस पाइप के अंदर ही हीट रहती है। ये जो फिन्स होते हैं ये इसको और ट्रांसफ़र करेंगे आगे, और जो फ़ैन होगा वो इसके ऊपर से हवा जो है आर पार करेगा, तो अंदर की जो पाइप है उनको साथ साथ वो ठंडा करता रहेगा। और जो बैक का पाइप आपका फ़ैन होता है जो पीछे जो आपकी कैबिनेट पे, वो पीछे से हवा को बाहर फेंक देता है। इसी वजह से आगे से भी हवा होनी चाहिए, पीछे से भी होनी चाहिए, ताकि तुरंत बाहर निकल जाए। तो ये इसका ये कहानी है। इसके अंदर खासियत ये होती है, अगर अच्छे ब्रांड का हो तो ये पाइप की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अगर ये कॉपर अच्छी क्वालिटी का होगा तो ये ट्रांसफ़र हीट को बहुत अच्छे से कर देगा। तो ये कूलर मास्टर का एक बहुत अच्छा जो है प्रोडक्ट है। लगभग अगर आप इसको अपने कंप्यूटर में लगाना चाहते हैं CPU में, तो आप एक बार अपना देख लेना कि आपकी टेम्परेचर कहाँ जा रहा है। क्योंकि जो मेरे हिसाब से लगभग 10 डिग्री का फ़र्क तो आ ही जाता है। टॉप का जो आपका नंबर होता है पैकेज हीट वगैरह वाला, तो उसमें 10 डिग्री हो जाता है। अगर आपका 80 चल रहा है तो 70 हो जाएगा, 85 का 75 हो जाएगा, अगर 90 है तो 80 हो जाएगा। अगर आपकी यूसेज 1-2 घंटे 3 घंटे तक है तो बहुत बढ़िया है, ये आराम से आप लगा सकते हो। 10 डिग्री में सेफ़ जोन में चला जाता है। अगर 90 है तो 80 में चला जाएगा, बिल्कुल सेफ़ है 80 के आसपास चलाना। अगर बहुत ज़्यादा जाता है आपका 95, 94, 90s में ही रहता है, तो फिर डबल फ़ैन और डबल टावर वाला जो है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो और 10 डिग्री कम कर देता है। तो वो 90 को 70 कर देता है, 80 को 65 कर देगा, 60 कर देगा, इस तरीके से है। तो अब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख सकते हो। मुझे डबल फ़ैन वाला लगाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो हीट है वो ज़्यादा होती है, मेरा प्रोसेसर ज़्यादा चलता है। Ryzen 5 5600 प्रोसेसर है, उसमें रेंडरिंग वगैरह और एडिटिंग हैवी चलती है, काफ़ी कुछ घंटे लंबी चलती है। तो मेरे को जो है इसमें थोड़ा सा डबल फ़ैन और डबल टावर वाला लगाना पड़ेगा, ताकि जो 90-95 को हिट कर रहा है वो 80 की लाइन में या 70 के आसपास आ जाए मतलब।
तो 65-70 के बीच में ही रहता है जनरली, 70 हेर फेर मान के चलो। तो बाकी डिपेंड करता है अपनी उसके ऊपर कि रूम का टेम्परेचर कितना है, गर्मियों में अलग होगा, सर्दियों में अलग होगा, बहुत सारे मैटर करती हैं चीज़ें, दीवार से कितना दूर रखा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप अपने यूज़ के हिसाब से कितना हैवी यूज़ है आपका, आप इसको ले सकते हो। और इसका जो है मैं आपको जो है ना लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैं दोनों का लिंक दे दूँगा, सिंगल टावर और डबल टावर। और डबल टावर भी कुछ दिन में मेरे पास आ जाएगा, तो मैं उसका भी अनबॉक्सिंग दिखा दूँगा आपको कैसा है वो, और हो सके मैं उसका इंस्टॉलेशन करके भी दिखाऊँगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।